क्या आप भी रोज सुबह ये सोचकर अपना पोर्टफोलियो खोलते हो कि आज तो हरा निशान दिखेगा, लेकिन उस लाल रंग को देखकर आपका भी दिल बैठ जाता है? आप अकेले नहीं हो। हम सब यही सोचते हैं कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन स्क्रीन पर वही माइनस वाले नंबर देखकर पूरा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि लॉस से प्रॉफिट तक का असली राज किसी स्टॉक टिप में नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी सोच में छिपा हो? तो आज ना कोई कोर्स बिकेगा, ना ही कोई रातों रात करोड़पति बनने का सपना। आज हम मिलकर उस एक सोच को, उस एक आदत को पकड़ेंगे जो आपको शायद बिना पता चले ही प्रॉफिट से दूर रखे हुए है। एक मिनट दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस कंटेंट में वैल्यू मिल रही है। तो क्यों ना आप भी हमारी इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस ना करें। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक सपोर्ट है जो हमें आपके लिए ऐसा ही पावरफुल कंटेंट लगातार बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है। इसे स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा काम आपको सिर्फ जानकारी देना है। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। आपकी ज़रूरतें और रिस्क लेने की हिम्मत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, अब जब सब कुछ साफ है तो चलो उस सबसे बड़े जाल की बात करते हैं जहां ज्यादातर नए लोग अपना पैसा फंसाते हैं। जब हम शेयर बाजार में आते हैं तो मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। एक है ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदा कल बेचा। इसमें इंट्राडे और फ्यूचर्स ऑप्शंस यानी एफ&ओ आता है। दूसरा रास्ता है इन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर उसे बढ़ने का टाइम देना। अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग जल्दी पैसा बनाने का शॉर्टकट है, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये जल्दी पैसा गंवाने का हाईवे है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो सेबी के नंबर्स खुद यही कहते हैं कि एफ&ओ में 10 में से 9 लोग अपना पैसा डुबाते हैं। और ये 9 लोग हम और आप जैसे ही आम लोग हैं जो सोचते हैं कि वो बाजार को हरा देंगे। जरा सोचो, आप खेल किसके खिलाफ रहे हो? उन बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ जिनके पास हजारों करोड़ के फंड्स हैं और सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप गली क्रिकेट के प्लेयर होकर सीधा इंटरनेशनल मैच खेलने पहुंच गए, जहां सामने दुनिया के बेस्ट बॉलर खड़े हैं। आप कितनी देर टिक पाओगे? इंट्राडे और एफ&ओ सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपके दिमाग का चैन भी छीन लेता है। ये एक नशा जैसा है। एक बार फायदा हुआ तो और खेलने का मन करता है, और नुकसान हुआ तो उसे वापस पाने के चक्कर में और पैसा लगा देते हो। ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसे तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो पहला नियम सीधा है, अगर अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा देखना चाहते हो तो इस शॉर्टकट वाले रास्ते से दूर रहो। ये रास्ता आपको सिर्फ थकाएगा और नुकसान देगा। चलो मान लिया आपने ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय कह दिया। आपने फैसला किया कि आप एक समझदार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे। ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन यहीं पर दूसरा और ज्यादा खतरनाक जाल बिछा होता है। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लॉन्ग टर्म ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि कोई भी स्टॉक खरीद कर 5-10 साल के लिए छोड़ दो, पैसा अपने आप उग जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब कोई भी कचरा खरीद कर इंतजार करना नहीं होता। अगर आप कोई ऐसी कंपनी खरीद लो जो बर्बाद होने वाली है और उसे 20 साल भी रखोगे तो नतीजा क्या होगा? आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इसे ऐसे समझो, लॉन्ग टर्म देना ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बीज को खाद पानी देकर बड़ा करते हो। अगर आपने आम का अच्छा और मजबूत बीज बोया है तो समय के साथ वो एक बड़ा मजबूत पेड़ बनेगा और आपको ढेर सारे मीठे फल देगा। लेकिन अगर आपने किसी जहरीले या सड़े हुए पौधे का बीज बो दिया तो लॉन्ग टर्म उसे और भी बड़ा और जहरीला ही बनाएगा। वो आपको फल नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान देगा। शेयर बाजार में आपकी चुनी हुई कंपनी वो बीज है। अगर आपने एक मजबूत कंपनी चुनी है तो लॉन्ग टर्म उसे कई गुना बना देगा। लेकिन अगर आपने कचरा स्टॉक चुना है तो समय बस ये पक्का करेगा कि आपका सारा पैसा डूब जाए। तो पहला सबक क्या है? आप खरीद क्या रहे हो? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है वो पॉइंट जहां 90% लोग जो अच्छी कंपनी भी चुनते हैं वो भी फंस जाते हैं। यही वो पॉइंट है दोस्तों, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का सारा लॉस इसी एक वजह से हो।
होता क्या है, चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है रॉकेट लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है। जब उसका स्टॉक 100 रुपए पर था तो किसी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था। फिर वो स्टॉक धीरे धीरे चलने लगा, 100 का 200, 200 का 500 हुआ। अब थोड़ी बहुत बातें होने लगी और फिर अचानक वो रॉकेट बन गया। स्टॉक पहुंच गया 5,000 रुपए पर। अब क्या हुआ, अब वो हर जगह छाया हुआ है। टीवी पर एक्सपर्ट उसकी तारीफ कर रहे हैं, दोस्त लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि देखो मैंने पैसा डबल कर लिया। आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि सब पैसा छाप रहे हैं और मैं ही रह गया, ये ट्रेन तो छूट जाएगी। और इसी हड़बड़ी में आप उस स्टॉक को 5,000 रुपए पर खरीद लेते हो। क्या कंपनी अच्छी है? हाँ है। क्या आप लंबे समय के लिए ले रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो पर गलती कहाँ हुई? गलती हुई टाइमिंग की। आपने एक अच्छी कंपनी को तब खरीदा जब वो अपनी पूरी रेस दौड़ चुकी थी। और जैसे ही आप खरीदते हो, जिन लोगों ने उसे 100-200 रुपए में खरीदा था वो अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं और स्टॉक 5,000 से गिरकर 3,000 रुपए पर आ जाता है। अब आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक -40% पर लाल चमक रहा होता है। अब आप क्या कहते हो? अरे यार, ये तो बेकार कंपनी निकली, पैसा डुबा दिया। नहीं, कंपनी बेकार नहीं है, आपकी एंट्री गलत टाइम पर हुई। आप एक शानदार पार्टी में तब पहुंचे जब पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब लोग मजे करके जा चुके थे और आप वहां बर्तन उठाने के लिए रह गए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे तो जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान है उनकी कहानी यही मिलेगी। अब जब आप -40% के लॉस में फंस गए हो तो यहीं से चौथा जाल शुरू होता है, सब्र का ना होना। आपसे एक गलती हो गई, आपने महंगा खरीद लिया, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है तो आज नहीं तो कल ऊपर आएगी। लेकिन अब आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, आप चाहते हो कि वो स्टॉक कल सुबह ही वापस रॉकेट बन जाए। जरा सोचो, जिस स्टॉक को 10 गुना होने में 3 साल लगे, आप उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो अगले 3 महीने में आपका नुकसान पूरा कर देगा? बाजार आपकी मेरी मर्जी से नहीं चलता, वो अपने टाइम से चलता है। एक मशहूर कहावत है, शेयर बाजार बेसब्री करने वालों की जेब से पैसा निकालकर सब्र करने वालों की जेब में डालता है। जब आप टॉप पर खरीद कर परेशान होते हो तो अक्सर उसी परेशानी में उस अच्छे स्टॉक को नुकसान में बेच देते हो और वो पैसा उस इंसान की जेब में चला जाता है जो शांति से सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक और बहुत बड़ी दिमागी गलती है स्टॉक का प्राइस टैग देखकर धोखा खाना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 10 रुपए वाला शेयर सस्ता है और 20,000 रुपए वाला महंगा है। यह सोच ही पूरी तरह से गलत है। एक उदाहरण लो, 2 कंपनियां हैं, एक जो लगातार घाटे में है, जिस पर ढेरों कर्जा है, उसका शेयर 10 रुपए का है। दूसरी जो अपने फील्ड की लीडर है, हर साल हजारों करोड़ कमाती है, उसका शेयर 20,000 रुपए का है। अब बताओ सस्ता कौन है? देखा जाए तो 20,000 वाला शेयर ही सस्ता है, क्योंकि आप एक मजबूत बिजनेस खरीद रहे हो। और वो 10 रुपए वाला शेयर असल में बहुत महंगा है, क्योंकि आप एक डूबते हुए जहाज का टिकट खरीद रहे हो। लोगों को लगता है स्टॉक बूढ़ा हो जाता है। अरे भाई, जब तक बिजनेस बढ़ेगा स्टॉक की कीमत की कोई लिमिट नहीं होती। आपका ध्यान स्टॉक के प्राइस पर नहीं, उसके पीछे चल रहे बिजनेस पर होना चाहिए। अगर बिजनेस में दम है तो कीमत तो बस एक नंबर है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का नशा, लॉन्ग टर्म का घमंड, भागती ट्रेन पकड़ने की जल्दी, सब्र का ना होना और प्राइस टैग का धोखा, ये वो दिमागी जाल हैं जिनमें हम सब फंसते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? आपके पोर्टफोलियो का रंग बदलने का राज किसी सीक्रेट टिप में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग पर काबू पाने में छिपा है। बाजार को कोसना बंद करो, अपनी एंट्री सुधारो, अच्छी कंपनियों को तब देखो जब कोई उनकी बात नहीं कर रहा हो, और फिर सब्र के साथ बैठो। अगर इस वीडियो से आपको अपनी कोई एक भी गलती पकड़ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाना, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर भेजना तो शायद इन्हीं कारणों से परेशान है। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट में दिल से बताना कि इनमें से कौन सी एक गलती आप अब तक कर रहे थे। एक दूसरे के जवाब पढ़कर हम सब सीखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहो और समझदारी से आगे बढ़ते रहो।